अस्सलाम वालेकुम अजीज़ साथियों, हमारा आज का मौजू है फैटी लीवर। इसे उर्दू में शहमुल कबद या आम जुबान में जिगर पर चर्बी जमा होना भी कहते हैं। जिगर दिमाग के बाद हमारे जिस्म का दूसरा अहम तरीन उज़्व है और हमारे अंदरूनी अज़ा में से जिस्म का सबसे बड़ा उज़्व है। जिस्म का तकरीबन 10% खून जो खून है वो जिगर में दौरान करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। फैटी लीवर में जिगर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम नाकारा हो जाता है और जिगर के एंजाइम सोजिश के सबब बढ़ जाते हैं और सोजिश की वजह से जिगर का साइज भी बढ़ जाता है। हमारी खाई गई ग़िज़ा जिगर हजम नहीं कर पाता और चिकनाइयाँ जिगर के अंदर खलियात में जमा होने लगती हैं और जिगर पर चर्बी की तह चढ़ती है। इसी चर्बी के सबब ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है और गुर्दे, पित्ते और मसाने में पथरियां वगैरह बनने लगती हैं। फैटी लीवर का मर्ज दर्जा बदर्जा तरक्की करता है और मेडिकल रिसर्च के मुताबिक फैटी लीवर की 4 स्टेजेस या 4 दर्जात हैं। नंबर 1, जिगर की इन्फ्लेमेशन या जिगर की सोजिश, ये पहले दर्जे में होती है। इस दर्जे में जिगर में सोजन हो जाती है और अलामात जिगर की सोजिश की होती हैं, लेकिन हल्की फुल्की अलामात होती हैं, उनका खास इजहार नहीं होता। जबकि दूसरे दर्जे का नाम है लीवर फाइब्रोसिस। इसमें जिगर सख्त होना शुरू हो जाता है, जिगर में स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाते हैं और जिगर की सख्ती की वजह से जिगर में दौरान खून भी कम हो जाता है और अलामात में तेज़ी से इजाफा होता है। खून में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और बदन में सर्दी और बरूदत की अलामात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जबकि तीसरे दर्जे को लीवर साइरोसिस कहते हैं। ये दर्जा इरिवर्सिबल यानी नाकाबिले वापसी है। इसमें अलामात बहुत वाज़ेह होती हैं और बहुत शदीद होती हैं, यानी शदीद थकावट होना, भूख बंद हो जाना, पेट में पानी पड़ जाना, पेट में दर्द होना और जंडस या यरकान होना। तो चौथे दर्जे में लीवर फेलियर होता है, जिसे जिगर का फेल होना कहा जाता है। इसमें फिर मोशन या डायरिया हो जाना, जिस्म के वजन में तेजी से कमी होना, मरीज का कंफ्यूजन में रहना और गुर्दे फेल हो जाना जैसी खास और बड़ी शदीद अलामात पाई जाती हैं। ये जो चौथा स्टेज है ये भी नाकाबिले इलाज है। इसका इलाज भी सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है कि तिब्बी अद्वियात के साथ साथ लीवर का ट्रांसप्लांट किया जाए। तो अब हम तिब में जो पहले 2 दर्जात हैं उनका इलाज पेश करेंगे। और पहले दर्जे में मरीज का मिजाज गर्म खुश्क होता है, जिस्म में सोजिश होती है। तो इलाज के लिए गर्म खुश्क मिजाज को मद्देनजर रखते हुए एच स्टार्ट 2 हिस्से और 4 जदीद 1 हिस्सा, ये मिलाकर 4 ग्राम सफूफ दिन में 3 बार मुसलसल दें। ये फैटी लीवर के पहले दर्जे की बड़ी ज़बरदस्त दवा है और इसी एक दवा से ही मरीज की तमाम अलामात रफ्ता रफ्ता कम होते होते ख़त्म हो जाती हैं। जबकि दूसरे दर्जे में जिगर की बरूदत बढ़ जाती है तो उसमें हम C4 और 4 जदीद दोनों बराबर वजन मिलाकर देंगे, क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका होता है, चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाती है और खून में भी चर्बी की मिकदार बढ़कर यानी कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका होता है। तो लिहाजा C4 और 4 जदीद ये 2 नुस्खे हैं, ये बराबर वजन मिलाकर 4 ग्राम दवा दिन में 2 से 3 दफ़ा अदरक के कावे के साथ मुसलसल दी जाती है। सिर्फ इसी एक दवा से मरीज की तमाम अलामात क्लियर हो जाती है। अब इन दोनों दर्जात में जो नुस्खे मैंने बयान किए हैं उनकी मैं तफसील भी बयान कर देता हूँ। सबसे पहले एच स्टार्ट का नुस्खा नोट कर लें। उसमें ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम, तुख्म कासनी 100 ग्राम, गुलाब ईरानी 50 ग्राम, गुल नीलोफर 50 ग्राम, किशनीज यानी खुश्क धनिया 40 ग्राम, कलमी शुरा 25 ग्राम और जोखार 25 ग्राम। और इसमें जो बराबर वजन आपने मिलाना है या आधा वजन मिलाना है 4 जदीद। तो 4 जदीद के नुस्खे में हल्दी, मलट्ठी और सौंफ, ये तीनों अदविया बराबर वजन है। तो इन दोनों नुस्खों को अलग अलग पीस के अपना तैयार कर लें और जब ये देने हों तो मिला के आपने एच स्टार्ट 2 हिस्से और 4 जदीद 1 हिस्सा मिला के आपने देना है। अब दूसरा नुस्खा सुन लें, उसे कहते हैं C4।
اس میں کالی مرچ 400 گرام، اجوائن دیسی 400 گرام، کچور 1 پاؤ، سوئے 1 پاؤ اور نشادر ٹھیکری 100 گرام ہے۔ ان سب کو پیس لیں اور صفوف کر لیں۔ یہ نسخہ C4 کا تیار ہو جاتا ہے۔ اس میں ابھی آپ نے 4 جدید برابر وزن ملانی ہے۔ تو 4 جدید کا نسخہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف 3 چیزیں برابر وزن ہیں، ان کو صفوف کر لیں۔ یہ آپ کا 4 جدید تیار ہے، یہ آپ نے C4 میں ملانا ہے۔ تو یہ دونوں مکس کر کے تو پھر 4 گرام دوا دن میں 2 سے 3 دفعہ کھانا کھانے کے بعد ادرک کے کاوے سے یا پانی کے ساتھ کھلا کے اوپر سے ادرک کا کاوا پلا دیں۔ تو یہ 2 نسخہ جات آپ نے پہلے 2 درجات میں استعمال کروانے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور لیکن ایک ریکویسٹ کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پسند آئے تو ہماری ویڈیو اس کا لنک جو ہے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔